नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्यतन प्रकरण सुभाषितानि। आई होप सभी स्टूडेंट्स ठीक होंगे। लॉन्ग टाइम के बाद हम अपनी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक अपना सुभाषितानि। ऑलरेडी सुभाषितानि जो चैप्टर है इसके हमने जो शब्दार्थ है वो हमने लर्न किए हैं, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। सो अभी आपके सामने मैं इन शब्दार्थ को स्लाइड करूँगा। सो ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली इनको देखेंगे एंड आफ्टर दैट इनको लर्न करना है एंड आफ्टर संस्कृत नोटबुक में नोट डाउन करना है। सुभाषितानि मीन्स क्या होता है? यू नो सुभाषितानि में जो प्रीफिक्स है वो है सु। सुभाषित को सेपरेट करेंगे, सु प्लस भा शी ता नी, सुभाषितानि। सु मीन्स अच्छा, अच्छे, मधुर, गुड। भाषित मीन्स वचन, वर्ड्स, सेइंग्स, गुड वर्ड्स, मधुर वचन, गुड सेइंग्स। यहाँ पर मीनिंग भी है कि मधुर वचन, नीतिपरक वचन, जो अच्छे मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं उनको हम सुभाषित बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, गुड वर्ड्स बोलते हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स इन शब्दार्थ को अच्छी तरह से पॉज करके अपनी संस्कृत नोटबुक में नोट डाउन करेंगे एंड लर्न ऑल्सो। यस, 27 फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज में जो इसके शब्दार्थ है टोटल शब्दार्थ है 36। So first one Sanskrit, Hindi and English also you learn and write. Okay, so today we will start अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट श्लोक अपना जो है वो है, उसको हम टीच कर रहे हैं। फर्स्ट श्लोक क्या है? तो फर्स्ट वन हम अपने श्लोक का हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आफ्टर दैट इसका जो मीनिंग है उसको हम टीच करेंगे। ओके, सो वन बाय वन वर्ड्स को आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रोनाउंसिएशन करके। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। हमने वन बाय वन वर्ड को देखा एंड डाउन। हमें इसका क्या करना है, अन्वय करना है। यू नो अन्वय ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अन्वय मीन्स होता है मीनिंगफुल सेंटेंस। अन्वय मीन्स मीनिंगफुल सेंटेंस। सो यू नो मीनिंगफुल सेंटेंस, सपोज़ मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में, आप हैं कौन। अब यहाँ पर वर्ड्स तो मीनिंगफुल है, आप, है, कौन। सपोज़ मैंने यहाँ पर है को पहले लिख दिया ऐसे फर्स्ट टाइम, है, आप, कौन। सो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हुआ। इसमें वर्ड्स है हेयर एंड देयर, इधर उधर है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा सेंटेंस का। अब हम इसको ऐसे लिखें, आप कौन है। यहाँ पर वर्ड्स क्या है, स्टेप वाइज। तो यहाँ पर ये वर्ड्स क्या, ये सेंटेंस क्या हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं अन्वय। मीनिंगफुल सेंटेंस को बोलते हैं अन्वय। सो इसी तरह से इस श्लोक को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने वर्ड्स को क्या किया, स्टेप वाइज स्टेप रखा, क्रम से रखा हमने, इसको सीरियल वाइज रखा, कहने का मतलब। सो जो अपना श्लोक है उसका अन्वय करते हैं। देखो यहाँ से जलम, अनम, इन दोनों वर्ड्स को हमने क्या किया, जलम अनम को सेपरेट किया। जलम प्लस अनम, यहाँ पर जो संधि हुई है वो व्यंजन संधि का पार्ट है, अनुस्वार संधि। फिर है सुभाषितम, सुभाषितम। त्रीणि, पृथिव्याम रत्नानि सन्ति, पृथिव्याम रत्नानि सन्ति यहाँ पर लिया गया है, नेचुरली श्लोक में नहीं है। मूढ़ै
पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सेकंड लाइन को ऐसा का ऐसा लिया गया है इन द अन्वे, बट फर्स्ट लाइन में लिटिल बिट चेंज हुआ है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अन्वे क्या है। अब इसका जब हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देखिए, पहले एक बार श्लोक का मैं प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। सो ऑल स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली एंड फॉलो मी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर हमें वर्ड्स को ऐसे शुद्ध और सिंग सॉन्ग टाइप में हमें इसको श्लोक को लर्न भी करना है, एंड इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्योर होना चाहिए। ओके, सो अभी हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सो ऑल स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली। देखो, अन्वय से हम इसका मीनिंग करेंगे अन्वय के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वर्ड है जलम। जलम मीन्स जल, यू नो जल, वाटर, पानी। अनम मीन्स अन्न, अनाज, फूड। सुभाषितम मीन्स जो वर्ड्स होते हैं, क्यूटेबल वर्ड्स। ओके, फिर है त्रीणि मीन्स थ्री, तीन। पृथिव्यां मीन्स पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। रत्नानि मीन्स रत्न, जेम्स। संति मीन्स है। मूढ़ई मीन्स मूर्ख, जो फूल पर्सन होता है उसको कहा गया। पाषाण मीन्स पत्थर, स्टोन। खंडेशु मीन्स पीस, टुकड़े, पीस। रत्न संज्ञा, जेम्स, जो जेम्स होते हैं उन जेम्स का नाम इनको क्या कर दिया गया है। सो ऐसा हमने वन बाय वन वर्ड का मीनिंग देखा। अब हम इसको अगेन इसका मीनिंग देखते हैं। सो लिसन टू मी केयरफुली एंड फॉलो मी। जलम मीन्स जल, अनम अन्न, सुभाषितम जल, अन्न और सुभाषित, सुभाषित मतलब सुंदर वचन। त्रीणी, ये तीनों, कौन? जल, जल, अन्न और सुभाषित, ये तीनों। पृथिव्याम, पृथ्वी पर। रत्नानि सन्ति, क्या है? रत्न है। क्या है? रत्न है। रत्न मतलब जेम्स, जो पृथ्वी है, अर्थ है, इस अर्थ पर थ्री जेम्स हैं, मतलब रत्न हैं। कौन कौन से हैं? एंड सेकेंड लाइन, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और जो मूढ़ई, मूढ़ई मीन्स मूर्ख, जो फूल पर्सन होते हैं, वो पाषाण मीन्स स्टोन, जो पत्थर होते हैं, पत्थर, उनके टुकड़ों को, उनके पीसीज को किसका नाम देते हैं? क्या कहते हैं? उन पत्थरों के टुकड़ों को, स्टोन पीसीज को क्या कहते हैं? रत्न, रत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्स कहते हैं। सो आई थिंक समझ गए होंगे। इसका मीनिंग देखते हैं कि जो देखो, पानी, अन्न और सुभाषित, पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तीन, पानी, अन्न और सुभाषित। बट परंतु मूर्खों के द्वारा, जो मूर्ख होते हैं, फूल पर्सन होते हैं, बाय द फूल्स, जो फूल पर्सन होते हैं उनके द्वारा जो स्टोन होते हैं, उन स्टोन के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्न कहते हैं। वो रत्न किसे कहते हैं? वो जेम्स किसे कहते हैं? जो मूर्ख लोग होते हैं, वो मूर्ख लोग स्टोन, किसको? स्टोन को जेम्स बोलते हैं, स्टोन को रत्न का नाम बताते हैं। बट रियली इस अर्थ पर जो जेम्स हैं वो थ्री जेम्स हैं। त्रीणि रत्नानि, कति रत्नानि? त्रीणि रत्नानि, जलम, अनम, सुभाषितम, सुभाषितम। सो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। एंड डाउन साइड इसकी इंग्लिश में भी इसका मीनिंग दे रखा है, तो आप समझ गए। और इसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप आंसर देखोगे। ये आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि यस, विदाउट सी हम फर्स्ट वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट जो श्लोक है, इस फर्स्ट श्लोक से ये क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। आफ्टर दैट
आप इसके आंसर्स को चेक करोगे। एंड इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो है, क्या है आपके सामने है, वाटर, फूड एंड क्यूटेबल सेइंग, these three are the real gems of the earth. Only the stone pieces are called gems by the fools. So आपको इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ गए होंगे जो मैंने हिंदी में मीनिंग बताया। सो आपको फोकस संस्कृत एंड हिंदी पे करना है, इंग्लिश ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली आपको यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चंस क्या कौन कौन से हैं? सो क्वेश्चंस पे आते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड आंसर। पृथिव्याम कति रत्नानि, पंच चत्वारि त्रीणि। गैस करो फास्ट। ओके, नोट डाउन ऑल्सो योर संस्कृत नोट। ओके, स्टेप वाइज स्टेप कैसे करना है वो आपको पता है। आपको पहले क्या करना है, श्लोक लिखना है, आफ्टर दैट अन्वय, फिर संधि, फिर हिंदी अनुवाद, एंड आफ्टर दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके वो भी नोट डाउन करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ, फास्ट आपने किया होगा, वेरी गुड गुड। त्रीणी मूढ़ई केशु रत्न संज्ञा विधीयते। केशु, मूढ़ई जो मूर्ख होते हैं, फूल पर्सन्स होते हैं, केशु, केशु किसमें, रत्न संज्ञा विधीयते, किसमें मतलब किसे रत्नों का नाम देते हैं, किसे वो जेम्स का नेम बताते हैं। जो फूल पर्सन्स होते हैं वो किसको जेम्स मानते हैं? वो मानते हैं, हाँ वेरी गुड, आई थिंक आप वेरी गुड, जलेसु, अन्येषु, पाषाणखंडेषु, वेरी गुड, पाषाणखंडेषु। ओके, पूर्ण वाक्य में उत्तरत। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको, आंसर ओनली फुल सेंटेंस। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। आपके सामने क्वेश्चन वर्ड है कानि। इसका जो क्वेश्चन वर्ड है कानि, इसका आपको क्या करना है, इसकी जगह यहाँ पर आपको आंसर ऐड करना है और फुल सेंटेंस में आंसर देना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जो अर्थ है उसके ऊपर अपने पास 3 जेम्स हैं। कानि सन्ति, बट वो कौन कौन से हैं? ओके, सो कौन कौन से हैं उनके आपको नेम यहाँ पर लिखने हैं। सो जलम, अनम, सुभाषितम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीरम इति पदस्य पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। नीरम ये अपने श्लोक में अवेलेबल नहीं है, बट उसका अपोजिट यहाँ पर मतलब सिमिलर जो वर्ड है वो यूज़ किया गया। नीरम इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र, अत्र मतलब यहाँ, हेयर, वेयर, इन द श्लोक। ओके, इन द श्लोक, इन द श्लोक। नीरम का जो पर्यायवाची वो क्या है, गेस करो फास्ट। यस, नीरम का जो पर्यायवाची आया है वो आया है जलम। जलम वाटर, नीरम मीन्स वाटर, जलम मीन्स वाटर। ओके, त्रीणि रत्नानि इति पदयो, त्रीणि रत्नानि, त्रीणि रत्नानि, 2 वर्ड्स है, त्रीणि एंड रत्नानि। इति पदयो, इन दोनों पदों में विशेषण पदम किम। विशेषण एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव एंड विशेष्य मीन्स नाउन। सो यहाँ पर त्रीणि मीन्स 3, रत्नानि मीन्स रत्न, जेम्स, 3 जेम्स आपके सामने। इंग्लिश में बोलते हैं, आप समझ गए होंगे कौन एडजेक्टिव एंड कौन नाउन है। सो रत्नानि यहाँ पर क्या है, क्या है, नाउन, एंड त्रीणि एडजेक्टिव। सो हमसे क्या पूछा, विशेषण, विशेषण एडजेक्टिव पूछा। सो एडजेक्टिव कौन है, त्रीणि। सो यू विल चेक योर आंसर्स, वेरी गुड। देखो त्रीणि, पृथिव्याम कति रत्नानि, त्रीणि रत्नानि, मूढ़ैकेषु रत्न संज्ञा विधीयते पाषाणखंडेषु। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, जलम, अनम, सुभाषितम च इति पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। नीरम इति पदस्य पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम जलम। एंड फाइनली त्रीणि रत्नानि इति पदयो विशेषण पदम किम, विशेषण पदम त्रीणि, विशेषण पदम त्रीणि।
वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं अपन, और अपना नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 2। ओके, सो श्लोक नंबर 2 देखते हैं। श्लोक नंबर 2, सो फर्स्ट वन हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आफ्टर दैट हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। ओके, सो अपने पास हम स्टार्ट करते हैं। सत्येन सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। ये 1 बाय 1 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा। सिंग सॉन्ग टाइप में आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इसके लिरिक्स टाइप में, मतलब जैसे भी आप इसको सिंग सॉन्ग करो वो आपकी विश है, बट मैं एक बार करके बता देता हूँ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। आप इसको और भी इंटरेस्टिंग सिंग सॉन्ग कर सकते हो। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। सो इसी तरह से आप भी बहुत अच्छा सिंग सॉन्ग कर सकते हो। सो वो आपकी विषय आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपका ओरल टेस्ट जब भी लूँगा, सो उसमें आपसे मैं इसी तरह के क्वेश्चंस पुटअप करूँगा। ओके, नाउ अनवे करते हैं। सो फर्स्ट देखो, पृथ्वी सत्येन धार्यते। पृथ्वी जो है वो क्या करती है, सत्य को धारण करती है। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तपते, वायु सत्येन वाति च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। तो फर्स्ट वन हमने अन्वय किया। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो लाइंस थी, ये यहाँ तक फर्स्ट लाइन में 2 लाइंस एंड सेकंड लाइन में ऑल्सो 2 लाइंस। तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है इसको हमने क्या किया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा। ओके, यहाँ पर एक संधि हो रही है वायुश्च, संधि हो रही है विसर्ग संधि। तो यहाँ पर जो स है, स हाफ, इसको हो जाएगा विसर्ग, और विसर्ग संधि में इस संधि का नाम है इश्चुत्व संधि। तो यू डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेनी है आपको कि ये क्या है, कौन सी संधि आ गई। ओके, ये मेरी टेंशन है, वो मैं आपको अलग से क्लास लूँगा संधि की, तब देखेंगे। ओके, सो अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं अकॉर्डिंग अन्वय के अकॉर्डिंग करते हैं। पृथ्वी सत्येन धार्यते, जो पृथ्वी है अर्थ है सत्येन, सत्येन मतलब सत्य को, जो ट्रुथ होता है, ट्रू होता है, उसको क्या करती है, धारण करती है। क्या करती है, धारण करती है। पृथ्वी किसको धारण करती है, सत्य को धारण करती है। एंड नेक्स्ट, रवि सत्येन तपते। रवि, देखो जो पृथ्वी है वो सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। फर्स्ट लाइन जो है उसका अगेन हम ट्रांसलेशन देखते हैं। सो अगेन यू विल फर्स्ट वन, जो फर्स्ट लाइन है, सॉरी, इसका जो मीनिंग है अगेन हम देखते हैं। पृथ्वी सत्येन धार्यते, सत्येन मीन्स सत्येन का विभक्ति, तृतीय विभक्ति बालकेन। सो तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर के द्वारा या से सिंबल को यूज़ करते हैं इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बाय। सत्य से या सत्य के द्वारा पृथ्वी क्या होती है, धारण की जाती है। जो सत्य होता है, सच होता है, जो सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है, उससे ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी धारण की जा रही है सत्य से ही। फिर है सत्येन, और जो सत्य है, सत्य से तपते रवि। जो रवि है, रवि यू नो रवि, सूरज, सूर्य, सन। जो सन है
वो भी क्या होता है, सत्य से, जो ट्रू है ये कि सूर्य क्या होता है, ये क्या है, सूर्य तप रहा है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। वायु सत्येन वाति च, वायु मतलब हवा, वाइंड, जो हवा है वो भी क्या हो रही है, सत्य से ही, वाति मीन्स बह रही है। ब्लो, द वाइंड ब्लो बाय द ट्रूथ। ओके, सो ये भी आप समझ रहे हो। एंड नेक्स्ट अतः, इसलिए, अतः इसलिए, सो सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम मीन्स सब कुछ, सर्वम मीन्स सब कुछ, एवरीथिंग, सत्य, सत्य पर, सत्य में, सत्य, सत्य में, इन ट्रूथ, सर्वम सब कुछ, प्रतिष्ठितम समाहित है, स्थित है, क्या है, यस, स्टेब्लिश्ड, जो इंग्लिश वर्ड होता है वो हम बोलते हैं स्टेबल है मतलब। तो सब कुछ सत्य में ही समाहित है, स्थित है। तो हम इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, सत्य से पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से ही क्या है, पृथ्वी को धारण किया जा रहा है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है, सत्य में सब कुछ समाहित है। सत्य मीन्स ट्रू, ये सच है कि पृथ्वी ने हम सबको धारण कर रखा है। ये भी सत्य है कि सूर्य तपता है, तपना मतलब प्रोसेस हो रहा है, हीट करता है, सूर्य हीट करता है, ये भी ट्रू है। अर्थ ने हम सबको क्या कर रखा है, हेल्ड बाय द अर्थ, मतलब अर्थ ने हम सबको धारण कर रखा है, ये भी ट्रू है। एंड जो वाइंड है वो ब्लो करती है, मतलब बहती है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो सब कुछ सत्य में ही समाहित है, स्थित है, स्टेबल है। सो आई थिंक आप सभी इस श्लोक का मीनिंग भी समझ गए होंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है सो अगेन इस वीडियो को आपको रिवाइज करके सुनना है या देखना है। अदरवाइज़ फिर भी आपको कोई डाउट हो सो यू विल आस्क डाउट इन गूगल क्लासरूम। यस, आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन की होगी, सो वहाँ से आप मेरे से, आपका कोई भी डाउट हो सो आप मेरे को वहाँ पूछ सकते हो। सो इसका इंग्लिश मीनिंग भी आपके सामने है। द अर्थ इज़ हेल्ड बाय द ट्रूथ, द सन प्रोसेस हीट बाय द ट्रूथ, द वाइंड ब्लो बाय द ट्रूथ, एवरीथिंग इज established इन ट्रूथ। सो इंग्लिश जो वर्ड्स है आपके सामने हैं, आप इनका मीनिंग प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से करके समझ सकते हो। इसमें आपको कोई, इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है संस्कृत एंड हिंदी, नाउ ओनली, ओके, इन दिस क्लास ओनली। सो श्लोक को अच्छी तरह से लर्न करना है एंड इसका मीनिंग भी आपको समझना है। एंड आफ्टर दैट सेम कंडीशन, इनको आपको अपनी संस्कृत नोट में नोट डाउन करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। यस, वही सेम कंडीशन, फर्स्ट वन आप सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट आप आंसर्स चेक करोगे। सत्येन कह तपते, तपते, हीट कौन होता है, सत्य से कौन हीट होता है, पृथ्वी, रवि या वायु। फास्ट आंसर में पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी क्या होती है, यस, धार्यते, सत्येन धार्यते का पृथ्वी, सत्येन कैवाति वायु, सत्येन कै तपते रवि, तपते हीट कौन करता है, रवि, सूर्य, सन करता है। सत्येन कैवाति, सत्येन कैवाति वायु, बहती है, ब्लो करती है, सत्य से कौन ब्लो करती है, वाइंड, हवा। नेक्स्ट, ये सभी वन वर्ड आंसर में, आप एक पदेन उत्तर थे, वन वर्ड में आंसर देने थे।
नेक्स्ट है पूर्णवाक्येन उत्तरत् सर्वं कस्मिन् प्रतिष्ठितम् अस्ति। सर्वम सब कुछ, एवरीथिंग, कस्मिन किसके अंदर, किसके इनसाइड, प्रतिष्ठितम स्थित है, स्टेबल है। सो ये लास्ट लाइन में हमने देखा था, एवरीथिंग इज स्टेब्लिश्ड इन ट्रुथ, सत्य। तो हम यहाँ पर इसका आंसर देंगे कस्मिन, जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हटाएंगे, डिलीट करेंगे और इसकी जगह ऐड कर देंगे सत्य, नो सत्येन, सप्तमी विभक्ति, नो तृतीय विभक्ति। इन ट्रूथ, बाय ट्रूथ, नो, ओनली इन ट्रूथ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है पवन इति पदस्य पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। पवन, सेम लास्ट फर्स्ट श्लोक में जो क्वेश्चन आया था सेम आया है। इति पदस्य, जो पवन यहाँ पर जो वर्ड है इसका जो पर्यायवाची है, सिमिलर जो वर्ड है वो इस श्लोक में, अत्र, हेयर, इस श्लोक में कौन सा वर्ड आया? तो पवन मीन्स हवा, और हवा के लिए क्या प्रयुक्त हुआ था आपको पता है? वायु। सो बात वो वायु हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन तप्ते रवि एतेषु कर्तृपदम किम। सत्येन तप्ते रवि एतेषु कर्तृपदम किम, कर्ता क, कर्तृ मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट। यहाँ पर जो अपने पास जो सेकंड वो है क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है? सब्जेक्ट बताना, कर्ता बताना है। तो कर्ता में ऑलवेज कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में ऑलवेज होती है प्रथमा विभक्ति। सो प्रथमा विभक्ति होती है। सो यहाँ पर सत्येन में तृतीय विभक्ति है, बालकेन। तप्ते ओल से सप्तमी विभक्ति, तृतीया, सप्तमी। रवि ओनली प्रथमा विभक्ति। सो रवि यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। कि इसको अगर हम इसका मीनिंग भी देखते हैं तो सब्जेक्ट कौन होगा? रवि, सूर्य, सन। तो सूर्य सत्य से तपता है। सत्य से कौन तपता है? हु जहाँ पर भी ऐड हो जाए हु क्वेश्चन वर्ड, वो होता है सब्जेक्ट। ओके, सो आप समझ गए होंगे। सो हमने आज श्लोक नंबर 1 एंड 2 श्लोक टीच किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी अंडरस्टैंड हुए होंगे अच्छे से। तो 1 एंड 2 श्लोक को कम्प्लीटली अपनी संस्कृत नोटबुक में नोट डाउन करना है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम श्लोक नंबर 3 को देखेंगे। ओके, thank you so much all of you, and honestly listen to me and follow me.